ओके। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ, दर्शना माता जी, सुरेश भैया एवं राजकुमार भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज 25 मार्च पंजाब होशियारपुर में चल रही 5 दिवसीय शिविर का चौथा दिन, पहला सेशन। साधक मित्रों, माता जी ने जो बताया बिल्कुल सही है। जहां पे हम बैठे हैं आज, करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। राजकुमार भैया ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। कुछ शारीरिक बीमारियों से परेशान थे, कहीं से न्यू डाइट सिस्टम का पता चला, कई बार मुझसे भी बातें हुई हैं, गुरु जी से भी बातें होती रहती थी। उनका ये मानना था, उनकी ये सोच थी, उनकी ये तमन्ना थी, उनका ये प्रेम था अपने वतन के प्रति। बार बार बोलते थे मेरा पंजाब बहुत बीमार है, मेरा पंजाब बहुत बीमार है, मुझे इसके लिए कुछ करना है। यूएसए में रहते थे, करीब 8 देशों में उनका कारोबार चल रहा था। हिंदू धर्म से थे वो। नानक जी की विचारधारा पसंद आई, इसमें जुड़ गए। हम बार बार बोलते हैं कि हमारी आय जो है, इनकम है, उसमें से 10% हमें निकालना चाहिए, मगर वो उल्टा करते थे। 10% अपने लिए खर्च करते थे, 90% सेवा में लगाते थे। और इसकी बदौलत सिर्फ और सिर्फ अकेले ने ये सब बनाया। बनाने के बाद इनकी दिली तमन्ना ये थी कि यहां पे एनडीएस का सेंटर परमानेंट चालू रहना चाहिए। जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में है। कुदरत ने उनको एक ऐसा मित्र भेजा जो रूबरू कभी नहीं मिले। दोनों फोन पे बातें होती रहती थी, उनको भी हमें यहां पे याद करना जरूरी है। हरजीत भैया यूएसए में रहते हैं, वो भी फोन पे बातें होती रहती थी। और उन्होंने इनको बताया था, यदि यहां पे मेरा देहांत हो जाए तो मुझे पंजाब में ले जाना है, वहां पे मेरी समाधि होनी चाहिए, यहां नहीं। और यदि मैं चला गया तो ये जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं गुरुद्वारा की, कि वहां एनडीएस का सेंटर आपको खोलना है। माता जी को भी बताया था। वो नहीं रहे हमारे बीच में शारीरिक रूप से। वैसे तो सबका अपना अपना ख्याल होता है, मैं तो पूरी अनुभूति यहां पे कर रहा हूं उनकी, कि डगर डगर पे वो उनकी निगाह है, हमारे पर है।
जो मैंने बोला था इसी मुताबिक यहां चल रहा है कि नहीं, देख रहे हैं वो। जून में 2 साल हो गए, हो जाएंगे, हमारे बीच में नहीं है वैसे वो, मगर उन्होंने जो बोला था, माता जी का प्रण था कि उनका वचन मैं निभाऊंगी। यूएसए से हरजीत भैया आए परिवार के साथ, माता जी सब मिलके, हिमाचल में हमारा शिविर चल रहा था, वहां आए और वहां आके उन्होंने ये बात रखी कि आप वहां पे शिविर रखो होशियारपुर में, और ये शेल्टर की जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। शिविर रखी, ओपनिंग किया, चाबियां हमें दे दी है, इसकी चाबियां हमारे पास है। परमानेंट ये सेंटर खोलना है, हमें चालू रखना है परमानेंट, मगर सेवा करने वाले लोग तो चाहिए। एक पैसा यहां से नहीं लेना है, ना हिमाचल में एक पैसा लेते हैं, ना हरिद्वार में, मगर अकेली आनंदी मां, अकेला सुरेश भाई क्या करेंगे, कहां कहां पहुंचेंगे। हिमाचल में हैंडल करेंगे, पंजाब में करेंगे, हरिद्वार में करेंगे, कहां कहां करेंगे। तो सेवा करने के लिए लोग चाहिए यहां पे। यदि 3-4 बंदा मिल गए ना यहां पे, परमानेंट सेंटर ये चालू रहने वाला है। जरूरत है लोगों को, बहुत जरूरत है, मगर नहीं मिल रहे हैं। माता जी बार बार बोलते हैं, दर्शना माता जी, परमानेंट चालू करो, परमानेंट चालू रखो। साल में 3-4 शिविरें तो होती ही है, मगर लोगों को यहां रखना है, ठीक करना है, वो नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप में से कोई या आपकी नजरों में कोई ऐसे सेवादार मिले तो ये सेंटर भी परमानेंट चालू रहेगा, बिल्कुल फ्री में। आज फ्री में क्या मिलता है? हवा भी नहीं मिलती, एसी या फैन चालू करना पड़ता है। हाँ, एसी या फैन चालू करना पड़ता है, हवा भी नहीं मिलती फ्री में। तो ये शिविरें फ्री में होती है, कैसे फ्री में होती है? माँ के पास तो कुछ नहीं है, न सुरेश भाई के पास कुछ है, मैं तो पहले से खाली हूं। हाँ, कैसे चलता है ये सब? हमारे शौक से चलेगा सब। एक बार मैं मार्केट में जा रहा था, कड़ी भूख लगी थी, कोई अच्छी होटल ढूंढ रहा था, अच्छी होटल ढूंढ रहा था। तो एक होटल मिल गई, नजदीक गया तो बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, जो भी खाना है, जितना खाना है, बिल्कुल फ्री में। बिल आपको पे नहीं करना है, आपका बिल आपका पोता पे करेगा, आपका बिल आपका पोता पे करेगा, आपको फ्री में खाना है। मैंने बोला क्या बात है, कड़ी भूख भी लगी थी, अच्छी होटल भी दिख रही है और खाना भी फ्री में मिल रहा है। घुस गया अंदर। खाने का तो शौकीन था मैं, एनडीएस में नहीं था। बहुत सारी चीजें, कुछ नई नई चीजें भी देखते हैं क्या टेस्ट है उसका। बहुत कुछ खाया। खाने के बाद बाहर निकला, काउंटर पे मुझे बिल पकड़ा दिया। मैंने बोला भाई क्या है? बोले आपका बिल है। अरे बाहर आपने बोर्ड तो लगाया है, आपको नहीं पे करना है, आपका पोता करेगा। हाँ, और मैं तो खुश था, मैंने तो शादी भी नहीं की थी, तो पोते की बात कहाँ है? हाँ, मैं तो इतना खुश था। तो बोले बिल आपका पोता पे करेगा, ऐसा बोर्ड लगाया है आपने और आप मुझसे मांग रहे हो।
अरे भाई आपने जो खाया उसका बिल नहीं है, आपके दादा खा गए थे ना, आपके दादा जो खा गए थे उसका बाकी है, तो आप तो उनके पोते हुए ना, तो आपको चुकता करना पड़ेगा। बढ़िया है। इंसान को इशारा काफी होता है, समझ गए आप मेरा कहने का मतलब? आप फ्री में कर रहे हो, मगर पहली शिविर में जो आए थे वो कुछ देके गए, हाँ, तभी ये फ्री हो रहा है। और अगली फ्री करनी हो तो कैसे करेंगे? हम खाली हाथ जाएंगे तो करेंगे अगले। देखो मैं मांग नहीं रहा हूं, गलत, इसका गलत अर्थ मत निकालना, गलत अर्थ मत निकालना। हम हमारे लिए आए हैं ना, कहाँ आनंदी माँ के लिए आए हैं, कहाँ दर्शना माता जी के लिए आए हैं, हमारे लिए आए हैं। तो क्यों फ्री में? यदि परमात्मा ने दिया है तो फ्री में क्यों? पाप है। ये इनकी महानता है, कोई पाप नहीं है, छोड़ो, पाप कोई नहीं है, मगर क्यों फ्री में क्यों? ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हाँ, करीब 2 करोड़ के इर्द गिर्द का आश्रम बन रहा है, बन गया है वहां हिमाचल में। किसने दिए पैसे? माता जी तो झोपड़ी में रहती थी, खाने के भी लाले पड़ रहे थे, पता है हमें। कहां से आए? यदि आपकी नीयत साफ है, यदि आपकी नीयत साफ है तो ऊपर वाला सबका ख्याल रखता है, सबका। जो जो सोचा आनंदी माँ ने, जो जो सोचा, सब कुछ अपने आप होता रहा, होता रहा, होता रहा। और मुझे भरोसा है आगे भी होता रहेगा। हरिद्वार में इच्छा थी, हरिद्वार में इच्छा थी कि ऐसा एक सेंटर हरिद्वार में बने। हिमाचल थोड़ा इंटीरियर होता है, लोगों को आने जाने में कठिनाई होती है, और हरिद्वार तो बीच में है और हरि का द्वार है। हाँ, तो वहां सेंटर बनाने का सोचा, वहां भी बन गया। 2 मंजिल तो हो गई, तीसरा मंजिल का काम हो जाएगा। ऊपर 7-8 कमरे और भी बनने हैं, करीब 15 कमरे वहां भी बन जाएंगे। हरिद्वार में कहां पर है? कांगड़ी, श्यामपुर कांगड़ी में, चंडी मंदिर के रोड पे। और सुरेश भैया ने तो ये प्रण किया है, यदि मुझे लोगों का ऐसा सपोर्ट मिला पूरे इंडिया में, हर स्टेट में, मैं ऐसा सेंटर खोलने वाला, पूरे इंडिया में हर स्टेट में ऐसा एक सेंटर में खोलने वाला, और वो भी फ्री में, किसी से कोई चार्ज नहीं लेना। चार्ज किस बात का चार्ज? माँ ने बोला कोई फोन करने पे भी चार्ज मांगते हैं। अरे हम ठीक हुए हैं, इतने बीमार थे, आज यहां मौजूद न होते, बैठे न होते, खुद बीमार हैं, ठीक हुए हैं। जिसके जरिए ठीक हुए हैं उन्होंने हमसे कोई चार्ज नहीं लिया। गुरुजी मिले, गुरुजी ने तो कोई चार्ज नहीं लिया, और हम चार्ज वसूली करें? कुछ न कुछ ऊपर वाला देख रहा है, उसके वहां देर जरूर है, अंधेर नहीं है। समर्पण की कमी होती है। हाँ, देर जरूर है, अंधेर नहीं है। बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा? हाँ, ये तो साधना है ना। तप यानी भोजन का त्याग, तप सेवा सुमिरन की त्रिसूत्री जो साधना है, उसमें तप यानी भोजन का त्याग। स्टेप बाय स्टेप भूमि तत्व से लेके धीरे धीरे एक के बाद एक आहार छोड़ते जाओ। जैसे मनु शत्रुपा जी को
भूमि तत्व छोड़ने में 10,000 साल लगे थे। जल तत्व छोड़ने में भी 10,000 साल, एक एक तत्व को छोड़ने में उनको 10,000 साल लगे थे। मेरे ख्याल से इससे तो हमारा मनोबल बहुत मक्कम है, हमने तो पहले दिन से सारे तत्वों को छोड़ दिया। हाँ, पहले दिन से छोड़ दिया। अब दोबारा वापस उस रास्ते पर न मुड़े तो स्टेप बाय स्टेप छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। ये हमारा तप है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा तन, जैसा आहार वैसा विचार। आहार का बहुत बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा प्रभाव है। आहार दो प्रकार के हैं। आहार दो प्रकार के हैं। एक है सूक्ष्म आहार, लिखने वाले लिखते जाए। एक है सूक्ष्म आहार, जो सूक्ष्म है, जो कुदरत के 5 तत्व है। बताएगा 5 तत्वों का नाम कोई? हाँ जी। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश। आकाश। ये सूक्ष्म है। सारी वनस्पतियां को आप देखो, कौन सा आहार ले रहे हैं वो? पेड़ पौधे कौन सा आहार लेते हैं वो? वे सूक्ष्म आहार लेते हैं। सूक्ष्म आहार एक ऐसा आहार है, उसको लेने की कोशिश ही नहीं करनी पड़ती, अपने आप मिल जाता है। जिसको जितना चाहिए उतना आराम से मिल जाता है सूक्ष्म आहार। प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश, इसके लिए क्या हमें पैसा खर्च करना पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। हवा, चले जाओ कुदरत के सहारे, कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। पानी, कुदरत बहुत कुछ दे रहा है। तो ये सारी चीजें कुदरत ने बिल्कुल फ्री में दी है। कोई चार्ज वसूल नहीं कर रही है कुदरत इसके बदले में। यहां पे लाइटें चालू है, लाइट बिल आएगा। पानी की मोटर चालू करनी है, पानी का बिल आएगा। हवा, फैन चालू करेंगे, एसी चालू करेंगे, उसका बिल आएगा। और हवा की क्या कीमत है? हाँ, हवा यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या कीमत है वो कोरोना ने हम सबको बता दिया है। हाँ, कोरोना ने हम सबको बता दिया ऑक्सीजन की क्या कीमत। बोला नहीं है किसी को। हमें चेक करते हो बता दे, एक बार पूछ लेते हैं फिर उसे। आज किसी को निर्जला रखना है, निर्जल उपवास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ, शाम तक रखो। 8-10 लोग हैं, ठीक है। तो कोरोना ने सबको बता दिया, पता चला दिया कि ऑक्सीजन की क्या कीमत है, जो कुदरत हमें फ्री में दे रही है। तो पेड़ पौधे जो है वो
सूक्ष्म आहार ले रहे हैं, उनको लेने के लिए कहीं पे भी उनको जाना नहीं पड़ता। पेड़ पौधों को अपनी जगह पे खड़े खड़े आराम से मिल जाता है। इसीलिए कुदरत ने उनको पांव नहीं दिए, पेड़ पौधों को पांव नहीं दिए। सोचो, यदि पेड़ पौधों को पांव दिए होते तो क्या होता, सोचो। हाँ, कहीं जा रहे हैं और पेड़ पौधे भी चल रहे हैं बिन सड़क में, हाँ, बिन सड़क में चल रहे हैं, उधर हो जाएगी, ट्रैफिक जाम हो जाएगा कि नहीं? उधर हो जाएगी। हाँ, सोचो क्या हाल होगा। सजीव है वो, निर्जीव नहीं है। अब तो विज्ञान ने सिद्ध किया है कि हम उनकी बातें करते हैं, उनको पानी पिलाने जाते हैं तो देख के वो खुश होते हैं, अपना प्रतिभाव व्यक्त करते हैं। वो तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, अपना प्रतिभाव व्यक्त करते हैं। यदि हम कुल्हाड़ी लेके उसको काटने के लिए जाते हैं तो वो भी प्रतिभाव देते हैं कि ये कसाई आया मुझे मारने के लिए। विज्ञान ने ये सारे खोज की है, साबित किया है कि वो प्रतिभाव देते हैं, सजीव है वो। तो उनको पांव नहीं दिए, पांव दिए होते तो सोचो हमारा क्या हाल होता। हाँ? जा रहे हैं गाड़ी में, हम आगे वो जा रहे हैं, साइड नहीं देते, हम हॉर्न लगाते, एक लात मारते, क्या होता हमारा? अपने आप लिया जाता है, हाथों की जरूरत नहीं पड़ती। कुदरत ने उसको हाथ भी नहीं दिए। हमें तो चाहे थाली रखी है सामने, मगर हाथ की जरूरत पड़ती है खाने के लिए। उनको ऐसे हाथों की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए कुदरत ने इनको हाथ भी नहीं दिए, अपने आप ले रहे हैं। कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां खड़े हैं वहां उनको मिल जाता है। जिसको जितनी जरूरत है उतना आराम से मिल जाता है। तो उसके लिए कोई स्पर्धा होड़ नहीं है उन लोगों के बीच में, पहले मैं। हाँ, कोरोना में हमने देखा, राशन लेने के लिए जाते थे तो कोई दुकानें खुली होती थी, राउंड लगाए होते थे, राउंड में खड़े रहने पड़ते थे। स्टोर करते थे, नहीं मिलेगा तो घर में काफी पड़ा था, फिर भी जाते थे, कब तक लॉकडाउन रहेगा क्या पता, नहीं मिला तो उनको इसकी कोई फिक्र नहीं है, कोई स्टोर रूम उनके पास नहीं है। जब भी जरूरत पड़े, जितनी जरूरत पड़े उतना आराम से मिलता है। बड़े पेड़ों के नीचे छोटे पौधे खड़े हैं, उनको फिक्र नहीं है कि ये बड़ा है सब कुछ ले लेगा, मुझे नहीं मिलेगा। उसको ये फिक्र नहीं है। बड़ा भी खुश है, छोटा भी खुश है, उनको भी मिल जाता है जितना चाहिए इतना। ये सूक्ष्म आहार है। सूक्ष्म आहार एक ऐसा आहार है, उसको पचाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इन लोगों को पाचन तंत्र भी नहीं दिया, पेड़ पौधों को पाचन तंत्र भी नहीं दिया। सूक्ष्म आहार एक ऐसा आहार है जो 5 तत्व है, उसमें एक तत्व भी यदि हमें मिल जाए ना, एक तत्व भी, तो उसमें भी सजीवों को जीने के लिए जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें एक तत्व में भरपूर पड़ी है। जैसे कि अभी हमें कहीं मेढक दिखाई देते हैं क्या? ड्राउंड मेढक दिखाई देते हैं? अभी नहीं दिखाई देते, कहां गए? जैसे बारिश हुई नहीं, तुरंत बाहर निकल आते हैं, न जाने कहां से, सारी रात ड्राउंड चालू ही रहता है उनका। हम तो छोटे गांव में रहते हैं तो ये सब हमें सुनने को मिलता है, इनका भी संगीत। बारिश चली जाती है, वो कहां चले जाते हैं?
जमीन के अंदर चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं। वहां उनको सूर्य प्रकाश मिलता है क्या? नहीं मिलता। वहां उनको हवा मिलती है क्या? नहीं मिलती। वहां पानी है क्या? नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी तत्व मिट्टी के सहारे, जब तक दूसरी मौसम बारिश की न आए तब तक मिट्टी के सहारे वो रहते हैं। कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी। तो भूमि तत्व में, मिट्टी में ये ताकत है। अरे आप खुले पांव मिट्टी पे चलो ना, हर रोज घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो अभी कोई बीमारी आपके पास न आएगी, जो भी है वो चली जाएगी। मगर चलने के लिए मिट्टी कहां है? हाँ, अपने आप को बुद्धिजीवी मानने वाले हम कहीं पे भी मिट्टी भी नहीं रहने दी। जहां जाओ वहां सड़के सड़के सड़के। हाँ, छोटा बच्चा भी बिना चप्पल पहले घर से बाहर निकलता है ना, तो चप्पल पहन डांटते हैं हमको। बाहर जाने के लिए अलग जूते, टॉयलेट में जाने के लिए अलग जूते, किचन में जाने के लिए अलग जूते। हाँ, क्या बना के रखा है अपने आप को, क्या बना के रखे हैं? चलो खुले पांव मिट्टी में, देखो रिजल्ट। अरे मिट्टी से स्नान करो। पशु पक्षी क्या कर रहे हैं? कहां नहाते हैं वो? चाहे कैमल हो, गाय हो, भैंस हो, गधा हो, जब उनको नहाने की मर्जी होती है मिट्टी में अपने बॉडी को रगड़ देते हैं मिट्टी में, और फिर खड़े होकर आज्ञा देते हैं, सारी मिट्टी गिरा देते हैं। मिट्टी स्नान करो, कोई रोग आपके पास, ये सोरासिस वाले मिट्टी से स्नान करो, कोई रोग नहीं रहेगा। कुदरत ने मिट्टी न जाने कहां से इतनी सारी बनाई, परमात्मा जाने, वो जाने। हाँ, ऐसी मिट्टी है। एक चीज मुझे आप बता सकते हो क्या? एक चीज, एक नाम जो मिट्टी में से न बनी हो। एक नाम बताओ मुझे, नहीं बता पाओगे। जो आप देख रहे हो उसकी जड़ें मिट्टी में है, मिट्टी में से हमें मिलता है सब कुछ, और उसका अंत भी मिट्टी में हो जाता है। चाहे सोना चांदी, जो भी आपको याद आए, कोई एक भी चीज हमें बता नहीं पाओगे आप, वो मिट्टी में से न मिलती हो। सोचो मिट्टी की क्या कीमत हो सकती है, जो कुदरत ने फ्री में दिया है। पृथ्वी तो करोड़ों साल हो गए सूर्य से अलग हुए, करोड़ों साल हो गए। उस टाइम पे क्या किसी के पास गाड़ियां थी क्या? अरे इंसान ही नहीं था, इंसान भी बाद में आया, गाड़ियां की कहां बात है। मगर सोचो आज दुनिया में कितने व्हीकल हैं, कितनी गाड़ियां होगी, हर घर में 2-3। हाँ, कोई घर गाड़ी के बिना नहीं होगा। इतनी बाइकें, कितना पेट्रोल खर्च होता है दिन का, कितना डीजल खर्च होता है, हिसाब लगाओ, नहीं लगा पाओगे। कहां से भंडार कहां से मिलता है? हाँ, ये भंडार कहां से मिलता है? जमीन में से। तो करोड़ों साल पहले कुदरत ने सोचा था कि आने वाली पीढ़ी को इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, और सारी चीजें उन्होंने भरपूर भर के रखी है। अभी और तो जाने आगे क्या क्या चाहिए, क्या क्या अंदर से मिल सकता है। मिट्टी की महिमा जानो, पहचानो, और हो सके इतना उसका उपयोग करो। कहीं से मिले बैठे बैठे ऐसे मिट्टी से बॉडी को रगड़ो। मगर मिट्टी को हमने मैला समझ लिया है। दुनिया का मैल, हाँ, मिट्टी ग्रहण कर लेती है और फिर भी वो पवित्र रहती है, जैसे गंगा मैया के बारे में हम सोचते हैं। तो पांचों में से एक तत्व भी यदि हमें मिल जाए तो भी हम आराम से जी सकते हैं। चाहे जल तत्व हो, पानी में भी आप आराम से जी सकते हो, सालों तक
हवा पे उदाहरण गुरुजी ने दिए, मैंने भी दिए, हवा पे जी सकते हैं। हमारे गुजरात में कच्छ में एक थे हीरा रतन माणेक करके, जैन थे, खरवोपति थे, करीब 25-26 साल वो भी ऐसे ही रहे बिना कुछ लिए। वो सूर्य के सामने बैठे रहते थे, नासा ने उनको बुलाया था। तो कुदरत ने ये पांचों तत्व बिल्कुल फ्री में दिए हैं और हम उसका तनिक भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। इन सारे तत्वों का हम पेमेंट करके उपयोग करते हैं, बिल चुकता करते हैं। कुदरत ने फ्री में दिया है। संत सरोवर तरुवर चौथा बरसे में, संत सरोवर तरुवर चौथा बरसे में, परमारथ के कारण चारों दरिया दे। इन लोगों का कोई स्वार्थ नहीं होता है। जो संत है, हाँ, कोई स्वार्थ नहीं है, दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने जन्म लिए हैं। सरोवर यानी तालाब खुद पानी नहीं पीता है, तरुवर यानी पेड़ पौधे, हाँ, उसके पास जो जो चीजें हैं, जड़ों से लेके फल तक, पेड़ अपने लिए उसमें से कोई चीज का उपयोग करता है क्या? हाँ, पेड़ खुद फल खाते तो हमें मिलता क्या? हाँ, खुद के लिए वो उपयोग नहीं करते किसी भी चीज का। जड़ें किसी के लिए है, उसका थड़ जो है, डालियां है, पत्तियां है, फूल है, फल है, सब बस बांटना बांटना बांटना, उनका काम है बांटना। परमार्थ के लिए जी रहे हैं। वो खुद गर्मी झेल रहे हैं, हमें छांव दे रहे हैं। और चौथा बरसे में बारिश, क्या स्वार्थ है उनका? मगर परमार्थ के लिए, लोगों के लिए बिना थके अपना काम कर रहे हैं। और एक अपने आप को बुद्धिजीवी मानने वाले हम हैं, हाँ, बिना स्वार्थ एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकालते। हाँ, बिना स्वार्थ एक कदम भी घर से बाहर हम नहीं निकालते। माँ बाप का रिश्ता है, वो भी स्वार्थ से भरा है, कहीं ना कहीं स्वार्थ है। पति पत्नी का रिश्ता है, कहीं ना कहीं स्वार्थ है। क्यों? ऐसी सोच क्यों है? वजह सिर्फ और सिर्फ आहार है। आहार को बदलो। सूक्ष्म आहार का प्रभाव यह है निस्वार्थ सेवा, और दूसरा आहार है स्थूल आहार। आहार का दूसरा प्रकार है स्थूल आहार। स्थूल आहार में भी 3 प्रकार है। स्थूल आहार में 3 प्रकार है। एक है राजसी आहार। राजसी यानी राजा महाराजाओं का आहार। हम सब जानते हैं राजा महाराजा क्या खाते थे। 56 भोग जिसे कहते हैं, 56 भोग। इतनी हमारे पास जो प्लेटें हैं, इतनी छोटी प्लेट नहीं होती थी इनकी, हाँ, बहुत बड़ी प्लेटें होती थी। चारों ओर कटोरियां, ढेर सारी आइटम है, मेवा मिठाइयों से लेके। आज हम सब राजसी आहार ले रहे हैं। आज तो हम भी सब राजा बन गए हैं। हाँ, राजसी आहार ले रहे हैं हम सब, हमारे घरों में वही बन रहा है। क्या है राजसी आहार का प्रभाव? देखो, सारे राजा महाराजा ऐसे थे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। कई राजा महाराजाओं के नाम इतिहास में अमर है, जिन्होंने खुद के लिए नहीं, लोगों के लिए शासन चलाया है बिना स्वार्थ। ऐसे कई राजा महाराजा हैं, मगर ज्यादातर राजसी आहार का प्रभाव
आलस, आलस, कुछ भी नहीं करना, बैठे रहना। दूसरा लालच, लालच, मेरे राज्य का विस्तार बढ़े, उसके लिए चढ़ाइयां करना, लड़ाइयां करना। लूटना, शिकार करना, मुजरा, ये राजसी आहार का प्रभाव था। और बीमारी तो साथ में थी ही, बीमार तो थे ही, और इसीलिए वे लोग वैद्य रखते थे, जिसे हम राजवैद्य कहते हैं। राजवैद्य रखते थे, पर्सनल डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर जिसे हम आप कहते हैं, ऐसे वो फैमिली वैद्य थे उनके। तो ये राजसी आहार का प्रभाव है। दूसरा है तामसी आहार। तामसी आहार, तामस यानी गर्म मिजाज। तामसी आहार को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। तामसी आहार के दो प्रकार हैं। एक है मांसाहार और दूसरा तामसी आहार। मांसाहार किसी भी एंगल से मांसाहार इंसान का आहार नहीं है, नहीं है, नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं है। और दुनिया में मेरे ख्याल से 80-90% लोग मांसाहार में हैं। इसीलिए तो इतनी सारी बीमारियां हैं। जो मांसाहार करने वाले प्राणी होते हैं, उसकी देह रचना ही अलग होती है, उसके शरीर की रचना भी अलग होती है। और उनकी देह रचना से इंसान की देह रचना में कहीं पे भी तनिक भी मिलावट नहीं दिखती, मेल नहीं खाता तनिक भी। शिकारी प्राणी यानी मांसाहार प्राणियों की पहचान क्या है? तो सबसे पहले यह है, मांसाहारी प्राणी जो पानी पीते हैं वो अपनी जुबान से पीते हैं। देखना आप, पानी पीते हैं वो जुबान से पीते हैं। बाहर जुबान निकाल के ऐसे जुबान से पानी पीते हैं। वो पानी में मुंह नहीं डालते अपना, सिर्फ जुबान डालते हैं। ये मांसाहारी प्राणी की पहली पहचान है। क्या हम ऐसे पानी पीते हैं? नहीं, हम नहीं पी सकते। दूसरी पहचान यह है, उन लोगों के नाखून ऐसे नुकीले होते हैं, नाखून, क्योंकि उसको शिकार को चीरना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है। तो ऐसे नाखून दिए हैं। क्या हमारे नाखून ऐसे हैं? गाय भैंस गधे के नाखून ऐसे हैं? हाथी के हैं? किसी के नहीं है। तीसरी पहचान यह है, उनके दांत भी ऐसे नोकीले होते हैं, दांत भी ऐसे, क्योंकि उसको भी तोड़ना पड़ता है। तो कहीं पे भी मेल नहीं खाता हमारा शिकारी प्राणियों के साथ। और हम खा रहे हैं। कोरोना ने साबित कर दिया, दुनिया में, भारत की बात नहीं है, दुनिया में कोरोना ने साबित कर दिया कि कोरोना
जितना मांसाहारी लोगों को हुआ था उतना शाकाहारियों को नहीं हुआ था। ये कोरोना ने साबित कर दिया। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि मांसाहार हमारा आहार नहीं है। इसका प्रभाव क्या है? तामसी आहार का गुरु जी आ रहे हैं। कल की भी मेरी बात थोड़ी बाकी रह गई थी। धन्यवाद। बैठने के बाद ਨੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋੜ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੋਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਨੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋੜ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੋਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਨੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋੜ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੋਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਨੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਰਾ, ਕੋਈ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਤਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋੜ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੋਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਨੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋੜ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੋਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਨੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋੜ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੋਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾਵਾਂਗੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾਵਾਂਗੀ। ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਾਂਗੀ, ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਾਂਗੀ। ਬੋਲੋ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਾਂਗੀ। ਨਾਲੇ ਸੁਣਾਂਗੀ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ, ਨਾਲੇ ਸੁਣਾਂਗੀ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੋਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਨਾਲੇ ਸੁਣਾਂਗੀ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੋਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਵਾਂਗੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਲਈ